सीआरपीएफ गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पे काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम हार रही है, दूसरी सीट इस समय तलाश रही है। आखिरकार बंगाल में आज भी जब वोटिंग इस समय समाप्त हुई है, अभी भी कुछ इलाकों में लाइन लगी हुई है जो मेरी जानकारी है, आज भी वहां हिंसा हुई है। राकेश सिन्हा बीजेपी एमपी। देखिए वास्तव में क्या है कि ममता बनर्जी हार मान चुकी हैं और उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके व्यवहार से और उनकी जो जिस हिंसा की संस्कृति को अंतिम समय में प्रोत्साहित करना शुरू कर दी है, वो दिखाता है कि ममता बनर्जी सिर्फ चुनाव हारी ही नहीं है बल्कि अब वह पश्चिम बंगाल में उत्पात मचाना चाहती है। एक बात देखिए अमीश जी, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो वो दल का नेता होता है। ममता बनर्जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, टीएमसी की अगुवाई करने वाली नेता है। उनके लिए बाकी सीटों की चिंता, 30 सीटों की चिंता होनी चाहिए। सभी सीटों को छोड़कर नंदीग्राम में वो जाकर बैठ गई। ये उनका पॉलिटिकल राइट है, वो अपनी सीट पर अपना ध्यान देना चाहती है तो दे। नहीं, ये तो उनका पॉलिटिकल राइट है, इस पे ऑब्जेक्शन क्यों होगी? 30 दिन बैठे वो 30 दिन बैठे, मैं उस पर नहीं कर रहा हूं। मैं जो कहना चाहता हूं कि नंदीग्राम में उन्होंने अपनी हार मान ली है। नहीं तो मिस्टर पॉल को फोन करके वो क्यों मिन्नत मांगते कि आप आइए, हमारी पार्टी का समर्थन कीजिए, आप छोड़ कर आइए। अब मिस्टर पॉल ने जो पूरे देश को संदेश दिया, किसी भी बड़े आदमी के फोन के बाद, किसी भी बड़े आदमी के ऑफर के बाद मूल्यों को, विचारों को, सिद्धांतों को छोड़ा नहीं जाता है। ममता बनर्जी के साथ एक और दूसरा फैक्टर है। देखिए कांग्रेस पार्टी के 3 शीर्ष नेता हैं, राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी, तीनों बंगाल झांकने तक नहीं गए। तो एक तरह से कांग्रेस भी ममता बनर्जी को टैक्टिकल सपोर्ट कर रहा है। सीपीएम ममता बनर्जी का विरोध नहीं कर रही है। इन सबके बावजूद आज कांग्रेस, सीपीएम और ममता बनर्जी आज भारतीय जनता पार्टी के सामने परास्त हो रहे हैं। उसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहली बार ममता बनर्जी 10 सालों से पश्चिम बंगाल का इस्लामीकरण कर रही थी, हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक बना रही थी। जब लोकतांत्रिक माहौल बना, जब हिंदू चेतना जगी इस सांप्रदायिकता के खिलाफ, हिंदू सांप्रदायिकता नहीं जगी, हिंदू चेतना जगी इस सांप्रदायिकता के खिलाफ, इस जिहादी राजनीति के खिलाफ, आज वह एकजुटता, आप सुन तो लीजिए, वह एकजुटता का एक मैं प्रमाण बता रहा हूं। 11 तारीख को एक रिपोर्ट है कि ममता बनर्जी जी 30 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करें, फिर आप बोलिए। देखिए ममता बनर्जी के 11 मार्च का एक मैं रिपोर्ट बता रहा हूं जो एक क्विंट ने छापा था कि 28 घंटे में ममता बनर्जी करीब 19 मंदिरों में गई और एक मुस्लिम श्राइन में गई। ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से जितनी भी हिंदू यात्राएं थी, हिंदू त्योहार थे, सबके साथ दोहरा व्यवहार करती रही। आज अचानक वो मंदिर जाना शुरू कर, जैसे राहुल गांधी अचानक कोर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाना शुरू कर दिए, ममता बनर्जी चंडी पाठ करने शुरू कर दी। तो इलेक्टोरल हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्धता में अंतर है। हमारी प्रतिबद्धता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति है जो हिंदुत्व के रूप में प्रकट होता है। ममता और राहुल या बाकी पार्टियां इस समय चुनावी हिंदुत्व के साथ राहुल, देखिए बंगाल के इलेक्शन के अंदर ममता बनर्जी के साथ आपकी सीधी लड़ाई है। मैं सीधा जवाब मानव आपका रुख करता हूं क्योंकि उसके बाद मैं आलोक जी और आपके पास भी आऊंगा। मानव, सीधी बात का जवाब दीजिए, क्या आपको लगता नहीं है कि कुल मिलाकर पिछले 15 दिन का अगर आप इवैल्यूएशन करेंगे तो ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही हैं, दुर्गा पाठ कर रही हैं, अपने आप को ब्राह्मण बता रही हैं, अपना गोत्र बता रही हैं, बोलिए मेरा गोत्र जो है वो शांडिल्य है। अचानक ये सब कुछ क्यों हो रहा है? नहीं सर, अचानक इशारों को तो समझ आप भी रहे हैं। नहीं सर, इशारे नहीं है सर, हम तो सच है सर। हमने तो वही सर, एक्चुअली हुआ क्या सर, हम बता देते हैं आपको। प्रॉब्लम क्या है, बीजेपी अकेली थी, वो सिर्फ वो जो हिंदू ये लोग का कार्ड वो लोग खेल रही थी। अब उनको अकेलापन था, दीदी ने बोला नहीं ये कमजोर कड़ी है, ये लोग कमजोर हैं, इनको अकेला नहीं छोड़ना है, चलो हम इनका साथ देते हैं, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक मैदान बनाते हैं और एक स्पर्धा हो, शाश्वत हो। इनके पास 10, 11, 12, 100 से भी ज्यादा इनके मंत्री, महामंत्री, मुख्यमंत्री सब आ गए हैं। मैं तो अकेली हूँ, दुर्गा का स्वरूप हूँ, माँ शूलिनी हूँ। और आज मोदी जी ने बोल दिया शूल है हमारा ये सर, जोड़ा फूल शूल है, ये बोल दिया। और सर राकेश भाई साहब को मैं निमंत्रण दूंगा कि वो बंगाल आए और सर जनवरी में आइएगा, गंगा सागर का स्नान कराएंगे आपको सर। हर सागर बार गंगा सागर एक बार का नारा होता था सर, लेकिन आने वाले समय में और ऑलरेडी हो चुका है, हर साल गंगा सागर होता है। चलिए प्रचार तंत्र नहीं सर, हमको खत्म करने दीजिए सर। हम प्रचार तंत्र नहीं करते हैं, हम प्रजातंत्र में बिलीव करते हैं। हमने प्रचार किया नहीं, लेकिन अब हम वो सीख गए हैं। हमने वो गुजराती मॉडल सीख लिया है
कि भाई मार्केटिंग करने के लिए जो पैकेजिंग की जरूरत है, पर थोड़ा सेंसेक्स लेट नहीं को होगी बढ़ा सीखने में, वो गुजराती मॉडल सीखने में थोड़ा लेट नहीं होगा क्योंकि 2 राउंड का चुनाव जा चुका है। सर देर आए सवेर आए। अच्छा देर हो गई है, आप मान रहे हैं? तकलीफ होगी बीजेपी अच्छा को। आप मान रहे हैं देर हो गई है? सर, हम तो ओके प्रचार राकेश नहीं राकेश जी करते सर। राकेश जी बंगाली 30 प्रचार सेकंड नहीं बटल करते। बंगाली देन आलोक शर्मा। हम बंगाली हैं सर। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट। राकेश जी देखिए वास्तव में क्या है, वास्तव में देखिए कि चुनाव कोई पहली बार भारत में नहीं हो रहा। 1952 से राज्यों और लोकसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, सभी पार्टियां लड़ती हैं। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी जी ने पिछले 10 साल से ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण किया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो काम करजन ने 1905 में किया था, वो ममता बनर्जी जी ये 2014-15 से लगातार करती आ रही है। कम से कम पिछले 6-7 साल से दो ही काम किया है। दूसरी एक छोटी सी बात मैं इसे जोड़ना चाहता हूं, देखिए ममता बनर्जी जी की हालत क्या हो गई कि पूरी पार्टी में अकेली पड़ गई है। उनके पार्टी के लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं। जिस प्रकार से एक तानाशाह नादिर शाह का अंत होता है, उसके अपने लोग उसका छोड़कर जाते हैं, वही ममता बनर्जी की हालत है। आज अकेली पड़ी, जैसे खेल के मैदान में हारा हुआ एक गोलकीपर एक खड़ा रहता है, वही ममता की हालत है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है रमेश जी, कि विमर्श की संस्कृति को ममता बनर्जी जी ने जिस स्थान तक ले गई है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आप एक चीज देखिए, भारत के प्रधानमंत्री संविधान के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति जिन शब्दों का, जिन आचारहीन, विचारहीन, असभ्य शब्दों का, बर्बर शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, वह किसी भी राजनेता से अपेक्षित नहीं है। एक करके सभी राज्यों में चुनाव हुए। अभी देखिए नहीं, देखिए अब मैं शब्दों की मर्यादा की बात करूंगा तो सब नेताओं को मुझे रोकना पड़ जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति अपनी बात को रख रहा है, अपने विचार को रख रहा है, वो अलाउड होना चाहिए। मैं अपनी बात देखिए मानव जी चलिए आप मुस्कुराते हुए कुछ बोलिए, हम ले लेंगे, लेकिन आप मानव जी और गलिमा को मैंने हमारी मुख्यमंत्री ने दिया। कौन महिला तानाशाह है सर? कौन से तरीके से तानाशाह बोला? प्रूफ कीजिए कि वो तानाशाह है। किसका संहार किया है सर? उन्होंने गंदगी का संहार किया है, उन्होंने दुष्कर्मों का संहार किया है, उन्होंने हर वो व्यक्ति का संहार करने की कोशिश की है जिन्होंने सामाजिक षड्यंत्र रचाया है। क्या तकलीफ है सर आपको? आप कैसे तानाशाह बोल सकते हैं? आपको माफी मांगनी चाहिए। देखिए आप ठीक है, मैं बंगाल नहीं सर, नहीं सर, हम आपका सम्मान करते हैं राकेश जी, हम आपके हर नेताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं है कि आप हमारी नेत्री को तानाशाह बोल देंगे। नहीं होगा, नहीं मानेंगे। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अच्छा ठीक है, आपने अपना विरोध दर्ज करा लिया, लेकिन आपने अपना विरोध दर्ज करा लिया, अपना विरोध आप काफी नाराज हो गए। अभी आप कह रहे थे मैं बिल्कुल नाराज नहीं होता, मैं मुस्कुराता हूं, लेकिन आप भी काफी नाराज हो गए। मेरा निवेदन है, देखिए एक सेकेंड ना, बिल्कुल जब शोभा मुजुमदार को मारा गया था 85 साल की औरत को, उतना गुस्सा तब भी दिखाना चाहिए था। अभी आपको तानाशाह पे जितना गुस्सा है ना, जब शोभा मुजुमदार को 85 साल की औरत को मारा गया था, वो बीजेपी के नेता की मां है या नहीं, विषय वो नहीं है। विषय ये कि 85 साल की औरत को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसकी विचारधारा अलग थी। वो कितना सही है? एक सेकेंड, ओके, आपने अपनी बात को रखा। लेट राकेश सिन्हा मेक हिज पॉइंट। राकेश जी आप इंतजार करिए, पहले मैं आलोक जी के पास चलता हूं, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, और बीजेपी के बंगाल प्रवक्ता सौरभ सिकदर भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आलोक, मैं राकेश जी आपके पास आऊंगा, मेरा वादा। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, गिव मी सम टाइम। आलोक शर्मा, मैं आपका रुख करता हूं।